नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज़ बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, देश में लोकसभा के चुनाव होने हैं 2024 में और कुछ ही महीनों का वक्त रह गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर दूसरे राज्यों के मुकाबले ऐसा लगता है बिहार में गहमागहमी ज़्यादा है। बिहार में मामला काफ़ी दिलचस्प है, कई सीटों को लेकर और कई तरह के राजनीतिक समीकरण को लेकर। एक दिलचस्प मामला चाचा भतीजे की लड़ाई की वजह से भी है। चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस दोनों के बीच मूंछ की लड़ाई ठनी हुई है। हाजीपुर सीट पर कौन लड़ेगा, हाजीपुर सीट पर कौन लड़ेगा। तो हाजीपुर सीट पर कौन लड़ेगा, ये बात तकरीबन तय नज़र आ रही है कि चिराग पासवान लड़ेंगे। लेकिन फिर पशुपति पारस क्या करेंगे और पशुपति पारस क्या मान जाएंगे हाजीपुर सीट के लिए? वो हाजीपुर सीट छोड़ देंगे, जबकि वो दावा करते रहे हैं कि हर हाल में हाजीपुर सीट वो लड़ेंगे। और दावा नहीं, चिराग पासवान को चैलेंज करते आ रहे हैं, उनकी पार्टी चैलेंज करते आ रही है कि जमानत जब्त करा देंगे। इसी हाजीपुर सीट को लेकर और पशुपति पारस को लेकर ये पूरा वीडियो है। इसमें हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि पशुपति पारस क्या करेंगे। लेकिन एक आग्रह आपसे है, तकनीकी कारणों से धा न्यूज़ का जो पुराना चैनल है उसको हटा दिया गया है और अभी तक उसको वापस नहीं लाया गया है। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वो चैनल आ जाए तब भी, नहीं आए तब भी इस पर आपको खबरें मिलती रहेंगी। तो सवाल यह है कि पशुपति पारस क्या करेंगे? क्या हाजीपुर सीट छोड़ देंगे भतीजे के लिए? क्या बीजेपी उनको मना लेगी? और हाजीपुर सीट छोड़ेंगे तो फिर कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? किसी और सीट से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, पशुपति पारस हाजीपुर सीट छोड़ भी दें, हाजीपुर सीट को लेकर चाचा और भतीजे के बीच जो लड़ाई चल रही है उसमें अगर चाचा हार भी जाएं, चिराग पासवान की जीत भी हो जाए, ये सीट चिराग पासवान को एनडीए कोटे से चली जाए, तब भी पशुपति पारस की बल्ले बल्ले है। पशुपति पारस के दोनों हाथों में लड्डू है। अगर हाजीपुर सीट एनडीए कोटे से उनके खाते में जाती है तो जाहिर तौर पर ये उनकी जीत होगी। वो दावा करते रहे हैं कि हाजीपुर सीट से हम लड़ेंगे, और चाचा भतीजे की जो लड़ाई है इसमें जो मूंछ की लड़ाई जिसको कह सकते हैं, पशुपति पारस की बड़ी जीत कही जाएगी। लेकिन तय ये माना जा रहा है कि ऐसा नहीं होगा। चिराग पासवान ही हाजीपुर से लड़ेंगे। अगर उन्होंने दावा ठोक दिया है तो बीजेपी उनको हाजीपुर की सीट दे देगी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर सवाल ये है कि हम क्यों कह रहे हैं कि पशुपति पारस अगर हाजीपुर सीट से न भी लड़े, हाजीपुर सीट उनको छोड़नी भी पड़े, तो उनके दोनों हाथ में लड्डू है। तो देखिए, मूंछ की लड़ाई में पशुपति पारस अपना रिटायरमेंट खराब कर लेंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता है। पशुपति पारस कुछ जानते हों या नहीं जानते हों, लेकिन एक लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है। मौसम का मिजाज पहचानना वो भी जानते हैं, हवाओं का रुख पहचानना वो भी जानते हैं। पशुपति पारस को ये मालूम है, जाहिर है खुल के कहेंगे नहीं, उनकी पार्टी खुल के नहीं कहेगी। पशुपति पारस को ये मालूम है कि हाजीपुर में उनको लेकर नाराज़गी है, और ऐसा नहीं है, उनके काम को लेकर बहुत नाराज़गी है। वो तो पहली बार सांसद बने हैं, हाजीपुर में एक्टिव भी हैं, लेकिन एक परसेप्शन कि उन्होंने चिराग पासवान की पार्टी तोड़ दी, लोजपा तोड़ दिया, परिवार टूट गया उनकी वजह से, परसेप्शन की बात मैं कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं मानता और मैं ये कहने का अधिकारी नहीं हूँ। लोग जो कहते हैं, हाजीपुर के लोग, तो ये परसेप्शन उस चुनाव में पशुपति पारस को नुकसान पहुँचा सकता है। अगर हाजीपुर से वो लड़े तब भी, और बहुत नुकसान पहुँचा सकता है। और बावजूद इसके नुकसान पहुँचा सकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की मदद से लड़े, एनडीए कोटे से लड़े, तो वहाँ नुकसान का खतरा पहले से है। अब जो खबर है वो हम आपको बता देते हैं। दोनों हाथ में लड्डू इसलिए है कि चिराग पासवान हाजीपुर से लड़ें, पशुपति पारस को कोई दिक्कत नहीं है। जो जानकारी सूत्रों के हवाले से हमारे पास है, पशुपति पारस
को बेहतर रिटायरमेंट चाहिए, एक शानदार विदाई चाहिए राजनीति से। उनकी उम्र भी हो गई है, काफ़ी उम्र के बाद भी वो इतने सक्रिय हैं, लेकिन उनकी उम्र हो गई है, उम्र से इनकार नहीं किया जा सकता। और जाहिर तौर पर उनकी उम्र इतनी है कि किसी व्यक्ति को शानदार विदाई चाहिए होती है, शानदार रिटायरमेंट चाहिए होता है। तो पशुपति पारस को बीजेपी ने मना लिया है, ऐसी खबर है। राज्यसभा भेजे जा सकते हैं, और राज्यसभा भेजे जाएंगे तो केंद्र में अगली बार भी मंत्री बनाए जा सकते हैं, इस बात की पूरी उम्मीद है। और नहीं तो किसी संवैधानिक पद पर भेजे जा सकते हैं। और पशुपति पारस ने एक तरह से पशुपति पारस मान गए हैं, जो जानकारी है पशुपति पारस को बहुत दिक्कत नहीं है। तो जाहिर तौर पर पशुपति पारस के लिए ये ज़्यादा बेहतर होगा कि वो किसी संवैधानिक पद पर हों, राज्यसभा चले जाएं। हाजीपुर में नुकसान का अंदेशा पहले से है, और भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को लाना चाहती है, पशुपति पारस को भी रखना चाहती है। तो जाहिर तौर पर पशुपति पारस की कोशिश होगी कि ज़्यादा टकराव की स्थिति ना पैदा की जाए, इससे नुकसान उन्हीं को होगा। और पशुपति पारस कई बार ये कह चुके हैं कि वो एनडीए छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले, वो एनडीए में ही रहेंगे। तो हमारे पास जो जानकारी है वो जानकारी ये है कि पशुपति पारस को बीजेपी ने मना लिया है, चिराग पासवान को साथ लाने की तैयारी है। चिराग, हालांकि पेचीदगी अब भी है, चिराग पासवान कह रहे हैं 2024 में कितनी सीटें मिलेंगी, कहाँ की सीटें मिलेंगी, 6 सीटें मांग रहे हैं। 2025 में कितनी सीटें मिलेंगी, कहाँ की सीटें मिलेंगी, बीजेपी अभी ये तय करे। और बीजेपी अभी तय करने के मूड में नहीं है। और इसी वजह से चर्चा यह भी है कि जो बात सामने आ रही है कि चिराग पासवान मंत्री बनने जा रहे हैं, ये नहीं भी हो सकता है। चिराग पासवान की ताजपोशी नहीं भी हो सकती है। हो सकता है चिराग पासवान खुद ही न बनना चाहें, क्योंकि बीजेपी और चिराग पासवान के बीच की जो डील है वो फाइनल नज़र आ रही है, लेकिन फाइनल है नहीं। तो इस पूरी रिपोर्ट में, इस पूरी खबर में इतना ही। पशुपति पारस को लेकर आपके मन में जो सवाल होगा, हमारे पास जो जानकारी है वो हमने रखी है और उस सवाल का जवाब देने की कोशिश की है। कोई टकराव नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है हाजीपुर सीट को लेकर चाचा और भतीजे के बीच। पशुपति पारस को बीजेपी ने वो ऑफ़र किया है जिसको मानने में पशुपति पारस को कोई दिक्कत नहीं है। शानदार विदाई राजनीति से, राज्यसभा के जरिए या फिर किसी संवैधानिक पद के जरिए, और राज्यसभा के जरिए अगर सांसद बनते हैं, मंत्री बनते हैं, तो राजनीति से उनकी विदाई नहीं होगी। लेकिन ये एक अच्छी डील होगी, हमारे लिहाज से नहीं, राजनीति में इसको बेहतर डील कही जा सकती है। बेहतर आप कह सकते हैं कि शर्त, और बीजेपी उसको पूरी करेगी। बीजेपी पूरी करना चाहती है, बीजेपी ने इसी तरह उनको मनाया भी है। तो ये जानकारी निकल कर सामने आ रही है, सूत्रों के हवाले से जानकारी है, फिर बता दें। और ये चाचा भतीजों को लेकर जो खबर आ रही है, चाचा भतीजे को लेकर, पशुपति पारस चिराग पासवान को लेकर, तो एक के बाद एक कई जानकारियां सामने आती हैं। कई बार वो जानकारियां सही होती हैं, कई बार वो जानकारियां गलत साबित होती हैं। तो चूँकि पार्टी सूत्रों के हवाले से ये खबर है, अंदर की जानकारी है, तो हमको लगा कि ये जानकारी आप तक पहुँचानी चाहिए। आखिरी में एक जो रिक्वेस्ट है, एक आग्रह आप लोगों से फिर है कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।